आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती के रुझानात के मुताबिक मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ज़बरदस्त कामयाबी की जानिब गामज़न है, जबकि तेलंगाना में कांग्रेस को सबकत हासिल है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग लोगों को बाइख्तियार बनाए जाने पर जोर दिया है। दिव्यांग जनों को बाइख्तियार बनाने की समत नुमाया कारकर्दगी के सिले में अफराद और इदारों समेत मजमूई तौर पर 30 अवार्ड्स दिए गए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल बहरिया के दिन के प्रोग्राम में शिरकत के लिए महाराष्ट्र जाएंगे। कीनिया के केमी एलेस कैप्रोनो ने आज सुबह 37वां पुणे इंटरनेशनल मैराथन जीत लिया। और क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 5 T20 मैचों की सीरीज़ का आखिरी मैच आज शाम बेंगलुरु में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना रियासतों में असेंबली इंतखाबात की वोटों की गिनती जारी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ज़बरदस्त कामयाबी की जानिब गामज़न है, जबकि तेलंगाना में कांग्रेस को सबकत हासिल है। अभी तक के रुझानात के मुताबिक मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी काफ़ी आगे चल रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी मुसलसल 5वीं मरतबा इक़्तिदार में आने के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश में 230 सीटों में से हुक्मरां बीजेपी को 159 सीटों पर सबकत हासिल है, जबकि कांग्रेस 68 सीटों पर आगे चल रही है। 3 सीटों पर दीगर उम्मीदवार को सबकत हासिल है। वज़ीर आला और बीजेपी के लीडर शिवराज सिंह चौहान बुधनी सीट पर 29,000 से ज़्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। इसके अलावा मरकज़ी वज़ीर नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल को भी सबकत हासिल है। इधर कांग्रेस के लीडर और साबिक वज़ीर आला कमलनाथ छिंदवाड़ा हलके से आगे चल रहे हैं। राजस्थान में 200 में से 199 असेंबली हलकों के लिए वोटिंग हुई थी। इंतखाबी कमीशन ने एक उम्मीदवार के इंतकाल की वजह से एक असेंबली सीट पर चुनाव मुलतवी कर दिया था। रियासत में बीजेपी के उम्मीदवार 112 सीटों पर आगे चल रहे हैं, जबकि कांग्रेस को 71 सीटों पर सबकत हासिल है। 16 सीटों पर दीगर पार्टियों और उम्मीदवारों को सबकत हासिल है। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत सरदारपुरा असेंबली हलके में आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के लीडर सचिन पायलट को भी टोंक असेंबली सीट पर सबकत हासिल है। राजस्थान असेंबली के स्पीकर सीपी जोशी नाथद्वार सीट पर अपने हरीफ बीजेपी के उम्मीदवार विश्वराज सिंह मेवाड़ से पीछे चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 90 में से 53 सीटों पर बीजेपी को सबकत हासिल है, जबकि कांग्रेस को उम्मीदवार 34 सीटों पर आगे चल रहे हैं, जबकि 2 सीटों पर दीगर उम्मीदवारों को सबकत हासिल है। छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल पाटन हलके में आगे चल रहे हैं। साबिक वज़ीर आला और बीजेपी उम्मीदवार रमन सिंह को राजनांदगांव सीट पर सबकत हासिल है। इधर नायब वज़ीर आला TS सिंहदेव अंबिकापुर हलके में 4000 से ज़्यादा वोटों से पीछे चल रहे हैं। इधर बीजेपी के सरकर्दा रहनुमा और छत्तीसगढ़ के साबिक वज़ीर आला रमन सिंह ने जोर देकर कहा है कि बीजेपी रियासत में अगली सरकार बनाएगी। रायपुर में नामानिगारों से बात करते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि अवाम ने भूपेश बघेल सरकार को मुस्तरद कर दिया है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के वादों पर एतमाद का इजहार किया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि रियासत में ख़वातीन और किसानों ने बीजेपी की हिमायत की है। जब उनसे ये पूछा गया कि बीजेपी के इक़्तिदार में आने की सूरत में उनका रोल क्या होगा, तो जनाब रमन सिंह ने कहा कि वो पार्टी के लिए वक्फ एक कारकुन हैं और वो पार्टी के हुक्म के मुताबिक काम करेंगे। तेलंगाना में 119 सीटों में से 66 पर कांग्रेस को सबकत हासिल है, जबकि भारत राष्ट्रीय समिति 38 सीटों पर आगे चल रही है। 10 सीटों पर बीजेपी को सबकत हासिल है, जबकि AIMIM के उम्मीदवार 4 सीटों पर आगे चल रहे हैं। 1 सीट पर दीगर उम्मीदवार को सबकत हासिल है। तेलंगाना के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव कामारेड्डी हलके में पीछे चल रहे हैं, जबकि गजवेल हलके में उन्हें सबकत हासिल है। मिज़ोरम असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती कल होगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग अफराद को बाइख्तियार बनाए जाने पर जोर दिया है। आज नई दिल्ली में माजूर अफराद के बैनुल-अक़वामी दिन के मौके पर दिव्यांग जनों को बाइख्तियार बनाए जाने से मुताल्लिक कौमी अवार्ड अता करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि दुनिया की 15% आबादी दिव्यांग जनों पर मुश्तमिल है और उन्हें परेशानियों से बाहर लाना अव्वलीन तरजीह है।
محترمہ द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि दिव्यांगजनों की ज़बरदस्त जद्दोजहद और कामयाबी लोगों के लिए एक तहरीक का बाइस है। दिव्यांगजनों को बाइख्तियार बनाने की समत नुमाया कारकर्दगी और काम के सिले में मुख्तलिफ अफराद, इदारों, तंजीमों, रियासतों और ज़िलों को मजमूई तौर पर 30 अवार्ड्स दिए गए। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए समाजी इंसाफ और बाइख्तियार बनाए जाने के महकमे के वज़ीर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि दिव्यांगजन लाजमी इंसानी वसाइल की हैसियत रखते हैं। डॉक्टर कुमार ने बताया कि 1 करोड़ से ज़्यादा मुनफरिद शनाख्ती कार्ड जारी किए गए हैं ताकि सरकारी स्कीमों के फ़ायदे दिव्यांगजनों तक पहुँच सकें। उन्होंने ये भी कहा कि दिव्यांगजनों के लिए बराबर के मौक़े यकीनी बनाने के लिए रोज़गार में 4% रिजर्वेशन फराहम किया जा रहा है। ये आकाशवाणी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में बहरिया के दिन के प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म सिंधुदुर्ग में राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे की नकाबकुशाई करेंगे। इसके बाद वो बहरिया के दिन के प्रोग्राम में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म भारतीय बहरिया के जहाज़ों, आबदोज़ों, तैयारों और खुसूसी फोर्सेस की जानिब से सिंधुदुर्ग के तारकरीली साहिल पर उनकी सलाहियत से मुताल्लिक कारकर्दगी का मुशाहदा भी करेंगे। हर साल बहरिया के दिन के मौके पर बहरिया के जहाज़ों, आबदोज़ों, तैयारों और खुसूसी फोर्सेस की जानिब से कारकर्दगी का ये मुजाहरा किया जाता है। भारतीय बहरिया का दिन हर साल 4 दिसंबर को 1971 की भारत पाकिस्तान जंग के दौरान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन ट्राइडेंट के आगाज़ की याद में मनाया जाता है। इम्कान है कि जुनूब मगरबी खलीज बंगाल से उठने वाला समुंदरी तूफ़ान मिचोंग मंगल के रोज़ नेल्लोर और मछलीपट्टनम के दरमियानी इलाके में पहुंच जाएगा। हवा के कम दबाव के हल्के के मद्देनज़र इलाकाई मौसमियाती महकमे ने डेल्टा के ज़िलों में आज कहीं शदीद और कहीं बहुत शदीद बारिश होने की वार्निंग जारी की है। इसके ज़ेर असर तमिलनाडु के चेन्नई, कांचीपुरम, रानीपेट और चेंगलपेट, वेलुपुरम और कैडलोर ज़िलों में तेज़ बारिश होने का इम्कान है। इन ज़िलों में तालीमी इदारे कल बंद रहेंगे। मद्रास यूनिवर्सिटी ने कल होने वाले अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पेशावराना डिग्री इम्तिहानात मुलतवी कर दिए हैं। नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। अन्ना यूनिवर्सिटी ने भी कल होने वाले इंजीनियरिंग सेमेस्टर इम्तिहान मुलतवी कर दिए हैं। इधर जुनूब वस्ती रेलवे ने 118 ट्रेनें जुमेरात तक के लिए मनसूख कर दी हैं। मुतालिका ज़िलों में कंट्रोल रूम से कायम किए गए हैं ताकि अवाम फौरी तौर पर मदद हासिल कर सकें। कीनिया के सदर विलियम सेमुई रूटो कल से भारत के 3 रोज़ा दौरे पर रहेंगे। उनके हमराह एक आला सतही सरकारी वफद भी होगा। सदर रूटो का ओहदा संभालने के बाद ये भारत का पहला दौरा है। आज पुणे में मुनक़िदा 37वें पुणे बैनुल-अक़वामी मैराथन की फुल मैराथन कीनिया के केमी एलासे कैप्रोनो ने जीती। इस ज़ुमरे में इथियोपिया के साइमन मेनामोंगी ने दूसरा और उनके हमवतन एडेर हलू ने तीसरा मुकाम हासिल किया। तमिलनाडु में चेंगापेट ज़िले के करीब कल रात एक मुसाफिर बस खाई में जा गिरी, जिसमें एक मुसाफिर हलाक और 20 ज़ख्मी हो गए। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोज़गार फराहम करने की गरज से भारतीय फ़ौज के पहल के तहत आज श्रीनगर में 2 रोज़ा रोज़गार मेले का एहतमाम किया जा रहा है। क्रिकेट में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 5वां और आखिरी T20 मैच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती के रुझानात के मुताबिक मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ज़बरदस्त कामयाबी की जानिब गामज़न है, जबकि तेलंगाना में कांग्रेस को सबकत हासिल है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग लोगों को बाइख्तियार बनाए जाने पर जोर दिया है। दिव्यांगजनों को बाइख्तियार बनाने की समत नुमाया कारकर्दगी के सिले में अफराद और इदारों समेत मजमूई तौर पर 30 अवार्ड्स दिए गए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल बहरिया के दिन के प्रोग्राम में शिरकत के लिए महाराष्ट्र जाएंगे। कीनिया के केमी एलास कैप्रोनो ने आज सुबह 37वां पुणे इंटरनेशनल मैराथन जीत लिया। और क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 5 T20 मैचों की सीरीज़ का आखिरी मैच आज शाम बेंगलुरु में खेला जाएगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।